ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा है कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा नवंबर का पहला भाग। देखिए, नवंबर का महीना बहुत ही विशेष है। नवंबर में दिवाली भी आती है, नवंबर में कई ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है और कर्क राशि वालों को समझ लेना चाहिए कि इनके लिए कितना महत्वपूर्ण है ये समय। देखिए, आपकी राशि के अनुसार से यदि बात करें तो शनि महाराज, आपकी राशि के अनुसार से बात करें तो शुक्र और बुध, ये तीनों के तीनों बड़े महत्वपूर्ण ग्रह हैं और वो अपनी राशि में महत्वपूर्ण परिवर्तन करने के योग बना रहे हैं। एक तो कुछ स्थान राशि परिवर्तन करेंगे। शनि महाराज विशेष तौर पे वक्री चल रहे थे, वो मार्गी हो जाएंगे, सीधे रास्ते पे आ जाएंगे। और ऐसे में शनि का विशेष तौर पे मार्गी होना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रखता है कर्क राशि वालों, क्योंकि आपके अष्टम भाव में इस वक्त शनि चल रहे थे, वक्र दृष्टि से आपकी सफलता वाले भाव को देख रहे थे, वो कहीं ना कहीं कुछ विघ्न देने के योग बना रहे थे। उन कई कार्यों में आपके महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने के योग बन सकते हैं ऐसे में शुक्र का भी परिवर्तन होना और वो राशि का परिवर्तन करना, कन्या राशि में चले जाना, आपके विशेष तौर पे तृतीय भाव में जाकर उसका योग बनाना, ये बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। कई बातों में आपको बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए क्या कुछ करेंगे, ऐसे में कौन से कहाँ से किस्मत जाग सकती है। तीसरा स्थान पराक्रम का स्थान होता है और ऐसे में शुक्र का तृतीय भाव में जाकर क्या कुछ करने के योग बनाएंगे, वो सारी बातें हम आपको बताएंगे। इसके साथ साथ देखिए, अभी कार्तिक का महीना आरंभ हुआ। कार्तिक का महीने में आरंभ होते ही एक विशेष योग बना। कहा जाता है कि कार्तिक के प्रथम पक्ष के अंदर यदि तुला राशि के अंदर 4 ग्रह इकट्ठे हो जाएं और तो वो अच्छे नहीं होते, विश्व के लिए भयावह स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। आप देख रहे हैं पूरे विश्व में किस प्रकार का भयावह स्थिति चल रही है और ऐसे में अब आने वाले समय में जो ग्रहों का योग बनेगा वो दिखा रहा है कि अशांति का योग और युद्ध और भयावह हो सकता है। कई आतंकवादी घटनाएं घट सकती हैं महत्वपूर्ण रूप से और पूरे विश्व में लोगों को शांति के साथ रहने की ज़रूरत है। प्राकृतिक आपदाओं के योग दिखाई देते हैं और ऐसे में 2 ग्रहण के बाद ये योग बनना ये थोड़ा शुभ नहीं दिखाई देता। ऐसे में कुछ खास उपाय आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेंगे, वो सारी बातें हम आपके लिए रहेंगे। एक बात का और ध्यान रखना चाहिए, कार्तिक के महीने में विशेष तौर पर ग्रहों का योग के साथ साथ तिथियों में भी बड़ा महत्वपूर्ण कुछ योग बने हैं। कृष्ण पक्ष में एक तिथि बढ़ी और शुक्ल पक्ष में एक तिथि घट गई। कहा जाता है कि कई सारी चीज़ों में दाम में महत्वपूर्ण उठापटक होने के योग दिखाई देते हैं। जो लोग शेयर मार्केट में काम कर रहे हैं, सट्टे बाजार में काम कर रहे हैं, उनको बहुत सावधानी के साथ काम करने की ज़रूरत है। ऐसा हो सकता है कि कई चीज़ों में बहुत डाउनफॉल होने के योग बन जाए कई चीज़ों में। और ऐसे में जिस भी ट्रेडिंग में काम कर रहे हैं बहुत ध्यान रखिएगा, घटने चले जाएंगे तो एकदम घटते चले जाएंगे भाव और फिर आपके संभाले नहीं संभलेंगी। चीज़ों को ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। साथ साथ एक ग्रह योग और भी बन रहा है। चावल, घी, तेल, चीनी इत्यादि, सफ़ेद वस्तु इत्यादि, रुई इत्यादि में भी ध्यान दिखाई देने की ज़रूरत है। ऐसे में दिवाली तक इनमें भाव बढ़ने की ज़रूरत दिखती है। ऐसे में भाव दिवाली तक तो ग्रह दिखा रहे हैं कि इनमें भाव महत्वपूर्ण रूप से तेजी रहती दिखाई दे रही है। उसके बाद ग्रहों की स्थिति बाद में देखेंगे, तो इसकी सब चीज़ों को रुख देखते हुए आपको ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। समझ लीजिए सिलसिलेवार तरीके से ग्रहों का योग आपके लिए कैसा रहेगा। 1 नवंबर की सबसे पहले बात करते हैं। देखिए, कर्क राशि वालों, 1 नवंबर को ग्रहों का योग जो दिखा रहा है वो बहुत सुंदर तिथि बना रहा है। करवा चौथ का दिन है, कार्तिक के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी है, बुधवार का अवसर और बुध सब शुद्ध, नई चीज़ें लाने के लिए आनंद का उत्सव है। सब शुद्ध होने के योग दिखाई देते हैं। सर्वार्थ सिद्ध योग भी इस दिन विद्यमान है और ग्रह गणना के अनुसार से आपकी राशि के अनुसार से थोड़ा सा दिन जो है, इस दिन का आरंभ काल तो अच्छा रहेगा, लेकिन शाम को थोड़े से ग्रह भारी हो सकते हैं, खर्चे ज़्यादा होने के योग दिखाई देते हैं। तो ध्यान रखते हुए करने की ज़रूरत है काम। अननेसेसरी के खर्चे, अननेसेसरी की चीज़ों पे कुछ ज़्यादा खर्चा ना हो जाए जो जेब पर भारी पड़ जाए। तो इन सब बातों को ध्यान रखते हुए कार्य करना है। नियमबद्ध तरीके से कार्य करने की ज़रूरत है। कोई जुर्माना आप पे हो सकता है, गाड़ी इत्यादि गलत जगह मत कीजिए। करवा चौथ का दिन है, कई बार क्या होता है जल्दीबाजी में कुछ जल्दी का काम शैतान का होता है। ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। इस दिन चंद्र उदय जो होने वाले हैं वो होने वाले हैं रात को 8:17 के आसपास, दिल्ली के क्षेत्र की यदि हम बात करें तो। और क्षेत्र के हिसाब से आपको हम सब ग्राफ दिखाई दे रहा होगा आपको हमारे चैनल पर, वो सब आपको बता दी जाएगा कब कब कहाँ कहाँ किस किस प्रकार के योग बनने वाले हैं। तो उन सबको ध्यान रखते हुए आप कार्य कर लीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। कल्याणकारी योग बनते दिखाई दे रहे हैं। यदि हम बात करें 2 नवंबर की, तो कर्क राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार समझ लीजिए उस दिन आपके लिए ग्रहों का योग थोड़ा भारी दिखाई देता है। स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत है और थोड़ा से अपनी जेब पर ध्यान रखने की ज़रूरत है और हर चीज़ को नियमबद्ध तरीके से काम करने की ज़रूरत है। और विशेष तौर पर एक बात का ध्यान रखिएगा, आपके लोग कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुँचाने का कार्य कर सकते हैं। ऐसे में क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, पंचमी की तिथि है, गुरुवार का अवसर है और ऐसे में सबसे श्रेष्ठ आपके लिए रहेगा धार्मिक स्थलों में जाकर कुछ पूजा पाठ की चीज़ों को मंदिर में दान करना।
वहाँ के ब्राह्मणों की, ज्ञानी जनों की सेवा करना, पुण्य उनसे प्राप्त करने का प्रयास करना, उनका आशीर्वाद प्रयास करना, ये सुंदर उपाय है, करके कल्याणकारी योग बना सकते हैं। 3 नवंबर को षष्ठी तिथि है, शुक्रवार का अवसर है और विशेष तौर पर ग्रह का परिवर्तन, शुक्रवार का दिन और कन्या राशि में शुक्र का परिवर्तन, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये शुक्र का परिवर्तन एक बात कहता है कि आने वाले दिनों में आपके जीवन साथी का साथ आपके लिए बहुत शुभ हो सकता है, बनस्पत कि आप उस पर विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए, उन पर विश्वास करते हुए कार्य करने का प्रयास करें। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जीवन साथी आपके लिए अच्छा सोच रहा है, अच्छी बातें कर रहा है, सर्वार्थ सिद्ध योग विद्यमान है और उसका साथ आपको देने का प्रयास करना चाहिए, साथ आपको लेने का प्रयास करना चाहिए। गौ पूजा करना इस दिन बड़ा अच्छा रहेगा। शुक्र परिवर्तन की तरफ जा रहा है लेकिन थोड़े कमज़ोर हैं। शुक्र कमज़ोर होना, आनंद में कमी आने के योग बन सकते हैं आपके अपनी मानसिकता के कारण से, क्योंकि आप अपनी अपनी चलाने वाले हैं। इंद्र और मंगल राशि में आपके जहाँ चल रहे हैं वो विशेष तौर पर आपको अपनी अपनी डींग हारने की ज़रूरत है। ज्ञान सबको देने वाले हैं लेकिन अपने ज्ञान का अपने ऊपर ही अनुसरण नहीं करने वाले हैं। तो देख लीजिए भाई, तो थोड़ा सा ध्यान रखते हुए कार्य करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा ये रहेगा कि गौ पूजन करें, वो आपके लिए बहुत शुभ है। गौ पूजन करें, भगवत खट्टे फलों का दान करें, ये सब उपाय कर लाभ ले सकते हैं। 4 नवंबर को विशेष तौर पर ग्रह दिखा रहा है सप्तमी तिथि और उस दिन रविवार का अवसर, और ग्रहों का योगा योग शनिवार का अवसर है, सप्तमी तिथि और शनिवार का अवसर, और ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। चंद्रमा रात्रि में ही परिवर्तन की तरफ जाएंगे, कर्क राशि में आ जाएंगे। ये आपके लिए बहुत सुंदर रहेगा। ये महत्वपूर्ण नई शक्ति का संचार करेगा, नए विचारों का उदय देगा। लेकिन बस ध्यान रखना है कि आपको ऐसे विचार करने कि सबको पॉजिटिव विचार रहेंगे, लेकिन फिर भी इंडिविजुअलिटी की यदि बात करें, अपनी अपनी बात करें, तब वहाँ नुकसान में आते दिखाई दे रहे हैं। तो सबको साथ लेके चलना आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा, अन्यथा कहीं ना कहीं कष्ट में फंस सकते हैं। तो आपके लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय हम बताएं, शनिवार का दिवस है, हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनको चूल्हा अर्पित करें, एक पाठ हनुमान चालीसा का कर लें, बहुत सुंदर रहेगा, लाभ होगा। एक महत्वपूर्ण परिवर्तन और भी है, इस दिन चंद्रमा तो परिवर्तन हो ही रहे हैं, शनि भी मार्गी हो रहे हैं, और ये आपकी किस्मत को जगाने के लिए शनि बहुत बढ़िया तरह से रास्ता बना सकते हैं। शनि का मार्गी होना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपके कोई लोन को पास करने के योग बन सकते हैं, कोई महत्वपूर्ण चीज़ हो सकती है, तो सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए कार्य करें। शनि का विशेष परिवर्तन जो हो रहा है, ये वक्री से मार्गी हो रहे हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। इसके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाने वाले हैं, वो आपको आप समझ लीजिएगा, और क्या कुछ होने के योग हैं वो भी सब आपको पता चल जाएगा। 5 नवंबर को अष्टमी तिथि है। ये अष्टमी बेहद खास है, अहोई अष्टमी कहा जाता है इसको। माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। अनादिकाल से हमारी भारतीय संस्कृति में माताएं अपने संतान की उन्नति के लिए, उन संतान के कष्ट को हरने के लिए अहोई अष्टमी का व्रत रखती आई हैं। इसकी अनेक कथाएं हैं, उन सबको श्रवण कर लेने से, व्रत कर लेने से, तारों की जब छाँव के अंदर जब शाम सुबह रात्रि में तारे निकले, तब जाकर उनको अर्घ देकर माँ भगवती विशेष तौर पर दुर्गा जी का कालाष्टमी है इस दिन, उनका पूजन करके इस व्रत को खोला जाता है। ग्रह गणना आपके लिए विशेष तौर पे अच्छी बनी हुई है। इस दिन राधा कुंड में भी स्नान करने की भारतीय संस्कृति में उत्तर क्षेत्र में परंपरा है, वहाँ भी भगवती का आशीर्वाद, राधा जी का आशीर्वाद लिया जाता है। तो माँ भगवती का मंत्र ओम सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशया, इस मंत्र का जप कर कर समस्त प्रकार से पूजन कर कर लाभ लेने का योग बनाए। ग्रह आपके अनुकूल है, सुंदर बन रहे हैं, ऐसे में सुंदर तरीके से भगवती का पूजन करके और शुभ करने का प्रयास करेंगे तो ग्रहों का लाभ आपको मिलने के अच्छे योग बन सकते हैं। वहीं हम बात कर लें 6 नवंबर की, तो 6 नवंबर को ग्रहों का योग बड़ा सुंदर है। धन लाभ के प्रबल अवसर आपके बनते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सिंह में चंद्रमा जाने से ही बृहस्पति के साथ दृष्ट होकर बहुत सुंदर योग बनाने वाले हैं। साथ साथ बुध भी परिवर्तन की तरफ जाने वाले हैं। सोमवार का अवसर, नौमी तिथि, और सिंह में भी जब विशेष तौर पर वृश्चिक राशि में बुध का ये मार्ग जो परिवर्तन आएगा, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये कई प्रकार से जमीन जायदाद के संबंध में, बुद्धि में कुछ नए विचारों को उदय करने के सुंदर योग बना सकता है, तो इसका लाभ आपको लेने का प्रयास करना चाहिए। सोमवार का अवसर, शिव का पूजन करें, शिव पर दूध का दान करें, दूध से शिव का अभिषेक करें, कल्याणकारी योग बनेंगे। 7 नवंबर को दशमी तिथि है, मंगलवार का अवसर है। दशमी तिथि मंगलवार का अवसर, और ग्रहों का योग आपकी राशि के अनुसार से देखा जाए तो अच्छा है, और ऐसे में आपकी माता जी का आशीर्वाद आपके लिए बड़ा कल्याणकारी रहेगा। माता जी का आशीर्वाद लें और विशेष तौर पर कन्या पूजन करें। ये सुंदर उपाय कर कर, चावल का दान कर कर सब उपाय करना आपके लिए बड़ा कल्याणकारी रहेगा। ग्रह योग आपके अनुकूल बने हुए हैं, धन लाभ के अवसर कहीं ना कहीं से प्राप्त हो सकते हैं। बड़े विचार, बड़े लोगों से मिलने का आपको प्रयास करना चाहिए। थोड़ी अकड़ को त्याग कर, थोड़ा छोटे बनकर लोगों के साथ मिलजुल बढ़ाने का प्रयास कीजिए।
थोड़ी सी चाय पे दावत करने का प्रयास कर लीजिए, लोगों से जाके मिल लीजिए, दिवाली के दिन आने वाले हैं। जितने बड़े बड़े लोगों से मिलोगे, छोटा आदमी नुकसान दे सकता है, छोटी सोच नुकसान दे सकती है, बड़े आदमी बड़े विचार आपको लाभ दे सकते हैं। तो इन सब बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना बहुत ज़रूरी है। 8 नवंबर को दशमी तिथि वृद्धा हो गई है और 4 घड़ी तक विद्यमान रहेगी। तो ऐसे में उसके बाद एकादशी होगा, लेकिन एकादशी की तिथि अगले दिन मानी जाएगी। तो उसको सुंदर तरीके से समझ लीजिए कैसे ग्रहों के योगायोग आपके लिए हैं। तो 8 नवंबर को दशमी तिथि उदया तिथि के रूप में विद्यमान है, बुधवार का योग है। ग्रह योग आपके लिए हम दिखा रहे हैं अनुकूल, ग्रह योग से आपको लाभ होने के संकेत मिल रहे हैं। बस एक बात का ध्यान रखना है आपको, विशेष तौर पर वो समझ लीजिए कि आपकी राशि के अनुसार से जो ग्रहों का योगा योग बन रहा है, आपको अपनी सेहत का थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। प्रसन्न रहते हुए कार्य करें, विश्वास रखते हुए कार्य करें तो आप बड़ा सुंदर रहेगा। अपनी हिम्मत को जगाने का प्रयास करें। इन दिनों मंगल थोड़े क्षीण चल रहे हैं, नित्य प्रति एक हनुमान चालीसा का पाठ करना जरूरी है। हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें कहा था कि मंगल लगातार परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। तो ये मंगल का वीडियो हमारे देख सकते हैं, जो 4 महीने तक मंगल अस्त होने के योग बन रहे हैं। 17 जनवरी तक मंगल अस्त चल रहे हैं। इन दिनों मंगल को आपको शक्ति देने की ज़रूरत है। मंगल चतुर्थ भाव में चलकर थोड़े क्षीण है, ये आपकी हिम्मत को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो कोशिश करिए मंगल का उपाय लगातार आप करने का प्रयास कीजिए। उस वीडियो को भी देख सकते हैं, वो आपको बहुत सही पॉजिटिव साइन देगा, आगे बढ़ने के योग बनाएगा। वहीं 9 नवंबर की यदि हम बात करें तो ये तिथि बहुत विशेष है। कार्तिक महीने की एकादशी है, रमा एकादशी को कहा जाता है। समार्थ और वैष्णव दोनों के लिए एकादशी प्रशस्त है और ग्रहों का योगायोग बहुत अनुकूल बना हुआ है। और इस दिन विशेष तौर पर भगवान विष्णु की उपासना, भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर उनका पूजन कर लेने से बहुत प्रकार से कल्याण के योग बन जाते हैं। ग्रह योग आपके लिए अच्छा योग बना रहे हैं, सुंदर तरीके से लाभ के योग हैं और बहुत सारे नए लोगों से संपर्क साधने के अवसर प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे गलत बेकार के काम भी आपके पल्ले पड़ सकते हैं, उनसे बचने का आपको प्रयास करना चाहिए, नहीं तो टाइम आपका बर्बाद हो जाएगा जनसेवा में। जनसेवा के साथ साथ थोड़ा स्वार्थी बनते हुए निजी काम में भी ध्यान देने का आपको प्रयास करना चाहिए। रमा एकादशी व्रत रखें, भगवान विष्णु का पूजन करें, महालक्ष्मी का पूजन करें और दिवाली का कि उत्सवों का आरंभ हुआ चाहता है। ये समस्त प्रकार से आपके लिए दिवाली कल्याणकारी कैसे रहने वाली है, इसके लिए पहले से ही इसी दिन में जाकर सुंदर तरीके से घर को सफाई इत्यादि कर भगवान का पूजन करके कल्याणकारी योग बनाने का आपको प्रयास करना चाहिए। वहीं बात करें कि हम 10 तारीख की, 10 नवंबर का दिन बेहद खास है। इस दिन धन त्रयोदशी है और धन त्रयोदशी के साथ साथ इस दिन विशेष तौर पर प्रदोष भी है, दीपदान भी किया जाता है, गोवत्स द्वादशी भी है। इस दिन उदय तिथि द्वादशी है, उसके बाद त्रयोदशी का आगमन हो जाएगा, तो धन त्रयोदशी इस दिन मनाई जाएगी। ग्रहों का योगायोग विशेष तौर पर आपके लिए अच्छा बना हुआ है और अच्छे से आगे बढ़ने के अवसर आपको प्राप्त कराता दिखाई दे रहा है। उत्साह अच्छा रहेगा, लेकिन उस उत्साह को आपको ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। ये समय आपके लिए बहुत अनुकूल है। जीवन साथी का साथ लेते हुए, घर परिवार में शांति रखते हुए, अपने आप को थोड़ा सा ठीक करते रखते हुए, ध्यान रखते हुए कार्य कर लेंगे तो थोड़ा सा बैलेंस करते हुए काम करने का प्रयास। हर एक को शिक्षा देने की ज़रूरत नहीं है। हमें समझ में आ रहा है कि बहुत सी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, लेकिन कहने का एक तरीका है, उसको समझते हुए कार्य करेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से आपको लाभ मिल सकता है। धन त्रयोदशी भी है इस दिन, तो भगवान यमराज जी की पूजन की जाएगी, धन्वंतरी जी की पूजा की जाएगी। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा। और ऐसे में एक विशेष प्रयोग है जिसको आप कर अपने कष्टों को दूर कर सकते हैं। इस दिन दीपदान किया जाता है। कैसे किया जाता है वो भी हम आपको बताते हैं। एक ब्रह्मास्त्र उपाय हम आपको बताने वाले हैं। कहा जाता है कि यदि यम के निमित्त, क्योंकि धन त्रयोदशी के दिन यमराज की पूजा की जाती है और कहा जाता है कि सूर्यास्त होने के बाद घर के दक्षिण दिशा की तरफ एक अन्न की ढेरी बनाकर एक चौमुहा दीपक अपने पितरों के निमित्त दान कर दिया या यमराज के निमित्त दान कर दिया जाए, उनमें उस थोड़ा सा उनका पूजन कर यमराज जी का, और वहाँ उसको प्रज्वलित कर दिया जाए। और उसके दिन अगले दिन सुबह उठकर, कहा जाता है पूर्ण प्रयोग यह है कि अगले दिन सुबह जब नरक चतुर्दशी होती है, सुबह उठकर घर के दोनों द्वारों पर एक विशेष तौर पे 2 दिए प्रज्वलित कर दिए जाते हैं यमराज के दोनों पुत्रों के नाम पर। ये पूर्ण उपाय हुआ। और उससे पहले क्या करना चाहिए, कहा जाता है कि अपामार्ग का बेड़ लेकर रात को उखाड़ के रख लीजिए और अपने सिर पे से वार कर उसको बाहर डाल देना चाहिए। उससे पहले विशेष तौर पर तेल के द्वारा, कहा जाता है कि तेल, जो तिल का तेल है, उसके द्वारा पूरे शरीर पर मर्दन कर फिर स्नान कर और फिर ये प्रक्रिया की जाए। और फिर घर के मुख्य द्वार पर जाकर सूर्य उदय होने से पहले यदि 2 दीपक प्रज्वलित कर दी जाए दोनों द्वार, घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ, तो कहा जाता है कि 1 वर्ष तक अपमृत्यु के योग नहीं बनते। तो आप सुंदर तरीके से इस उपाय को करने का प्रयास करें। दिवाली आने वाली है और उसके बारे में पूर्ण विधि के अनुसार से हम आपको बताएंगे कैसा रहेगा ग्रहों का योगायोग। तो अभी इन उपायों को करें। इसके अलावा कोई भी प्रश्न मन में चल रहा हो तो चिंता ना करें, आप हमसे उसका निवारण पूछ सकते हैं और कष्टों दूर करने का सुंदर योग बना सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।